हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये हमारा आज न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास है। पिछले वीडियो भी हम पढ़ा चुके हैं, उसे देख लीजिए। और आज की क्लास में हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या चीज़ है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, स्मॉल एफ से। इक्वल टू कितना लिख देंगे? 10 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कैसा है? अवतल। तो हमें पता है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होता है? निगेटिव होता है। चाहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें या अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये माइनस में कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, कितनी सेंटीमीटर की? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित क्या स्थित है? वस्तु। यानी वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो 20 सेंटीमीटर हमने कल बताया था, यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। यू हमेशा क्या होता है? माइनस में लिया जाता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? ठीक है ना। तो प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या जानते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। v बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें सॉल्व करना है। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है मैं जिससे करा रहा हूँ क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे और भी टिपिकल क्वेश्चंस उठाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बहुत ही सिंपल है। हम लोग जानते हैं दर्पण का सूत्र क्या होता है? जो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कल हमने लेंस का क्वेश्चन कराया था, तो लेंस का सूत्र यहाँ पर माइनस होता है और दर्पण वाले में यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए प्लस लिखा। सॉल्व करते हैं। 1/f, एफ का वैल्यू कितना है? -10 इक्वल टू 1/v हमें नहीं पता है, प्लस 1/u का मान कितना? -1/10। इसी को हल करना, बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 1/-10 को -1/10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/v है। ये प्लस और ये माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/10। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? हमें भी जिसको ज्ञात करना उसको इस साइड में लाना चाहिए, तो 1/v को इस साइड में ले आइए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इक्वल टू ये 1/10 जो है, सॉरी ने कुछ गलत लिख दिया शायद, u का मान 20 है, सॉरी 20, तो यहाँ पर भी हमें 20 लिखना चाहिए। ये 1/10 जो है माइनस में, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यानी हम 1/10 लिख सकते हैं और -1/20 लिख दिया। -1/v इक्वल टू कितना? 10 × 20। हमने कल आपको बताया था ऐसे होने के लिए क्या कीजिए? दोनों का नीचे गुणा करके लिख लीजिए और त्रिय गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 20, माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 10। -1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 में से 10 घटेगा तो कितना? 10 बटे और 10 × 20, इससे कट जाएगा। -1/v इक्वल टू 1/20, तो v इक्वल टू कितना? -20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखिए, त्रिय गुणा कर लिया है, 20 का गुणा इसके साथ तो -20 इक्वल टू v, तो -20 इक्वल टू v, तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। अब कोई कहेगा सर जैसे जो बुक मैंने लिया इसी बुक में ही हमारा 20 सेंटीमीटर दिया, -20 सेंटीमीटर नहीं दिया। तो अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि प्रतिबिंब आगे ही बनता है। अवतल दर्पण अगर आपको याद हो तो ऐसे अवतल दर्पण बनाया जाता था ना, तो यहाँ से अगर वस्तु चलती है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब इसी साइड ही तो बनता है, और अगर इस साइड में प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस में हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी से, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा और फिर सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा ना सभी लोग को? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर F इक्वल टू दिया, फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण कहा है तो यानी माइनस में हो गया। कहा जा रहा है कि इसके सामने लेंस से, ये गलत लिखा, दर्पण से लिखना चाहिए था, U इक्वल टू कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ लेंस से लिखा हुआ दर्पण से कर लीजिए क्योंकि दर्पण से दूरी दिया गया है। ठीक है ना, तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति यानी V ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क। 1/F इक्वल टू 1/V और प्लस 1/U। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं 1/F का मान कितना -20 इक्वल टू 1/V का वैल्यू हमें नहीं पता है, और प्लस 1/U का वैल्यू कितना -30। ठीक है ना, चलिए -1/20 इक्वल टू 1/V और -1/30। इस 1/V को इधर ले आइए तो -1/V हो जाएगा। ठीक है, इस 1/20 को उधर लेकर चले जाइए दूसरी साइड में तो प्लस में 1/20 हो जाएगा। हम V को इधर लाए क्योंकि हमें ये मान प्राप्त करना है, और -1/30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अब -1/V इक्वल टू 20 × 30 और फिर 30 - 20, तिरक गुणा ना ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, तो -1/V इक्वल टू 30 में से 20 गया 10 और बटे 20 गुणे कितना 30। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/V इक्वल टू कितना 1/60, 20 × 60, तो V इक्वल टू कितना हो गया -60। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट में करके बताओ, वीडियो पूरा देखा कीजिए जिससे आपको समझ में सारी चीज़ें क्लियर हो एकदम से। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने के बजाय से अगर याद कर ले, बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जब उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर स्थित होता, दो ही कंडीशन होता, अनंत पर स्थित होता तो कहाँ पर बनता प्रतिबिंब? फोकस पर बनता है। ठीक है, और अनंत और ध्रुव के बीच में अगर कहीं पर होता है तो क्या होता है, एक बार चित्र जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ये मान लीजिए अनंत पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, अब अगर ये वस्तु अनंत पे ना होकर मान लीजिए यहाँ पर होता तो एक प्रकाश की राशि जाएगी, सही है। दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा प्रकाश कहाँ से होकर जाएगा? तो दूसरा वाला आपको पता होगा, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तब यहाँ काट दिया तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। इसका मतलब है जब अनंत पर आता तो फोकस पर बनता है, और जैसे जैसे अनंत से नज़दीक की तरफ आता है इसका प्रतिबिंब क्या होता है? ध्रुव की तरफ आता है, ध्रुव की तरफ आने लगता है। यानी हम लोग कह सकते हैं अधिकतम जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने ऐसे लिखिए, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? क्या यह वास्तविक होगा? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, लगाइएगा। और मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है, लेकिन अब करा दे रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी सन में आए हुए हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करा देंगे हम, परेशान मत होइएगा। लेकिन ये आज हम इस बुक से ख़त्म कर देंगे, जो भी 8-9 क्वेश्चन दिए सब खत्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले दिया है वायु में प्रकाश की चाल, यानी V1 मान लेते हैं या VA लिख लेते हैं, एयर, ये मतलब एयर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांच में दिया तो VG, जी मतलब ग्लास लिख लेते पूरा। ये दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछ रहे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी ANG ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे होगा क्या, देखिए हम लोगों ने स्नेल का नियम पढ़ा था, स्नेल का सूत्र पढ़ा था, 1n2 बराबर करके पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ANG, या मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 1n2 बराबर V1/V2। ठीक है, आप कहेंगे कि सर वैसे भी दिया गया था V1/V2 के रूप में, नहीं कुछ और फॉर्मूला था, साइन आई बटे साइन आर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ये भी, और उसी का व्यापक रूप में ये भी था। अब 1 के स्थान पे ANG रख देते हैं। ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA/VG। VA का वैल्यू 3 × 10⁸ और बटे VG का वैल्यू 2 × 10⁸, कट गया यानी 1.5। तो अपवर्तनांक कितना हुआ, ANG का मान कितना हुआ, 1.5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल देना। चलिए इस क्वेश्चन के बुक के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन और नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन सुनिए आप लोग ध्यान से, क्योंकि इसमें इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए इसी टाइप के दिए गए हैं, आप लोग लगाइए। ये बुक का नाम है, कौन सी राइटर की है, ये राजीव प्रकाशन की है। ठीक है ना, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर सीधे सीधे देना, बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है। आप लोग क्वेश्चन मत नोट कीजिए, केवल सुनिए ध्यान से। कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसकी फोकस दूरी पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क किया बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, r/2। आप लोग को शायद याद होगा, F इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो अगर F इक्वल टू r/2 होता है तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, r का वैल्यू कितना, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ये सूत्र अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए, पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी अब फोकस दूरी दे रहे हैं और वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मतलब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और r पूछ रहे हैं, ये बराबर r/2, तो r बराबर क्या होगा, 2f होगा। तो 2 × 10 यानी 20 आंसर। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बता कीजिए कि हाँ क्वेश्चन लग पाया कि नहीं, होमवर्क जो दिया जा रहा है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र पूछ रहे, तो ये बराबर r/2 होता है, पढ़ाया गया है। अगला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल, अवतल, उत्तल या तीनों, कौन सा होगा। उत्तल दर्पण जो होता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर उत्तल दर्पण है उसके सामने जो वस्तु रखा गया वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। विकल्प मैं पढ़ दे रहा हूँ, वस्तु की स्थिति पर ही, दर्पण के सामने, वस्तु की स्थिति से 2 गुनी पर, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। हमने बताया था ना, जो गाड़ी का पीछे वाला भाग देखने के लिए शीशा लगा होता है गाड़ी में, पीछे वाला भाग देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो शीशे में पीछे की तरफ बनता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस थे बहुविकल्पीय। एक क्वेश्चन, हीरा क्यों चमकता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण चमकता है।
तो ये सब पढ़ाया गया है। मैं इस आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, बाकी एनसीईआरटी की किताब से कल हम कराएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।